नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कविता भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताया है। वे कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी प्रकृति किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। बादल भी पानी एक देश से लेकर दूसरे देश तक ले जाते हैं और बरसाते हैं। पेड़ पौधों की सुगंध भी इस देश से उस देश तक हवा के जरिए उड़कर चली जाती है। हवा पहाड़ों का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाती है। एक देश के बादल दूसरे देश में जाकर पानी बरसाते हैं, तो इससे साबित होता है कि जो वह संदेश लेकर आए हैं वास्तव में पूरी दुनिया ही एक है। ईश्वर ने उसे बनाया है। हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति ने दो देशों के बीच फ़र्क नहीं किया तो हम मनुष्य इसमें फ़र्क क्यों करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यह कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है। कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर। अब हम कविता के पहले भाग का अर्थ समझते हैं। कविता के इस भाग में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। कवि कहते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात ये भगवान के संदेशवाहक या कहो पोस्टमैन है, जो बिना किसी रोक टोक के बिना किसी सीमाओं का बंधन माने एक महादेश से दूसरे महादेश तक भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। पक्षी बादल और हवा को कोई बांध कर नहीं रख सकता। ये भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं, जो सबके हृदय में विश्व बंधुत्व एकता भाईचारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना भरते हैं और समस्त प्राणियों को निर्भय और शांतिपूर्ण जीवन का संदेश देते हैं, परंतु मानव उसे समझ नहीं पाता, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उसके द्वारा लाए गए संदेशों को समझ नहीं पाते हैं। कवि कहते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अर्थात उनके द्वारा लाए गए ये संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है और दूसरे देश तक पहुंचता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ऐसा लगता है जैसे एक देश से दूसरे देश की ओर झांक रही हैं। एक देश के पौधे और पेड़ों पर उगने वाले फूलों की महक हवाओं के जरिए बिना किसी बंधन के चली जाती है और अपनी खुशबू फैलाती है। लेकिन मनुष्य इसे नहीं समझ पाता। वह सिर्फ अपने बारे में ही अपने लाभ के बारे में ही सोचता है। कविता के दूसरे पद्य में कवि कहते हैं हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती
दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की विशालता और मानव की शुद्धता का वर्णन करते हुए कहा है कि हम मनुष्य ने तो अपनी शुद्ध प्रकृति के कारण धरती को सीमाओं में बांट लिया और उसके लिए अब झगड़ते भी हैं, पर प्रकृति के लिए सब एक समान है। वह सब पर समान रूप से अपना प्रेम बरसाती है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश भेजती है। जब ये हवाएं चलती हैं तब सारी सीमाओं को तोड़कर अपने साथ प्रकृति पर व्याप्त फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती है। इसके लिए हवाएं पक्षियों के पंखों का सहारा लेती हैं। यहाँ हम बता दें कि मौसम परिवर्तन के साथ ही पक्षी भी एक देश से उड़कर दूसरे देश में प्रवास के लिए जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती है। कवि कहना चाहते हैं, मानो जब वे पक्षी उड़कर प्रवास के लिए दूसरे देश में आते हैं तो वे अपने पंखों के साथ उस देश की सुगंध भी ले आते हैं और इस तरह फूलों की सुगंध को चारों ओर फैलाती हैं। गर्म हवाएं जब समुद्र के ऊपर से गुजरती हैं तब वे पानी की भाप को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं और ये भाप बादल बनकर दूर तक उड़ते चले जाते हैं और किसी भी देश पर बरस जाते हैं। ये बादल बरसते समय देश की सीमाओं का भेद नहीं करते और जल के रूप में अपना प्रेम बरसा देते हैं। इस तरह एक संदेशवाहक या कहिए डाकिये की भूमिका निभाते हैं। मनुष्य तो पानी को लेकर भी विवाद करता है। एक नदी का पानी जब बहकर दूसरे देश में जाता है तो दोनों देश आपस में उस नदी के पानी को लेकर विवाद करते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कविता के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि इन प्राकृतिक उपादानों के लिए संपूर्ण धरती अपना ही परिवार है। ये मनुष्य की तरह स्वार्थी और संकीर्ण विचारों के नहीं होते। ये ईश्वर का संदेश समस्त धरती पर प्रसारित करते हैं। देशों की सीमाएं सिर्फ मनुष्य के लिए हैं, पक्षी, बादल, पानी और पहाड़ के लिए नहीं। इस प्रकार भगवान के ये डाकिये संकीर्णता को त्याग कर मिलजुल कर शांति के साथ रहने का संदेश देते हैं। आइए कविता में आए कठिन शब्दों का भी अर्थ जान लेते हैं। डाकिये अर्थात संदेश देने वाला, महादेश विशाल देश, चिट्ठियाँ अर्थात पत्र, बाँचते अर्थात पढ़ना, केवल सिर्फ, तिरता अर्थात तैरता, भाप अर्थात वाष्प, आँखते अर्थात अनुमान लगाना, धरती पृथ्वी, पाँखों मतलब पंख, सौरभ मतलब खुशबू,